नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कुंदन सैनी मैथ्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को, जो कि आरआरबी ग्रुप डी की मैथ्स की क्लासेज हैं, जिसमें मैं PYQ करा रहा हूँ मैथ्स के 2025 में जो पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने में 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। करते हैं, देखिए सक्सेसिव केस लगेगा। 20% कितना होता है? 20% होता है 1/5, मतलब 5 के बजाय उसका मूल्य 4 हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5, मतलब 5 के बजाय 4 में उसको बेचा गया है, उसकी कमी हुई है। 30% 3/10, मतलब 10 के बजाय 3 कम, मतलब 7 रुपये उसके हो गए। और 20% फिर से वही 1/5, मतलब 5 के बजाय उसका मूल्य 4 हो गया। लेकिन कह रहा है चौथे महीने में 40% की वृद्धि होती है, तो 40% होता है 2/5, मतलब 5 के बजाय उसका मूल्य बढ़ गया 7 हो गया। सक्सेसिव केस अब इसको देख लेते हैं, तो कितना जाएगा? 5 5 25, 5 125, मतलब ये आ गया 1250। ये कितना आ गया? 4 चौक 16, 16 7 112, 112 गुणे 7, 784 ये आ गया। ठीक, अब कह रहा है चौथे महीने में ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में, ईंधन की कीमत में उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है। तो कमी हुई है यहाँ पे, कितना कमी हुआ है? देखिए 10 में से 4 गया 6, और 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 7 गया 4। किसके? 1250 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई 100। कट कर लेते हैं इसको, 0 से 0 कैंसिल आउट। 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, हासिल लगाए 4 दूनी 8 1 9। 932 को 25 से डिवाइड करते हैं, 25 या 75, 8 18 आ जाएगा। 25 7 175, कितना आ जाएगा? 12 में से 5 गया 7, दशमलव लगा देंगे। 25 दूनी 50, और फिर 20 आएगा। 25 8 200, मतलब 37.28% की कमी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है और फिर 18% की कमी होती है। इसी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? देखिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो क्या कीजिए, 18 को डायरेक्ट 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और वही आंसर आता है। तो 3.24 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे? करने का तरीका क्या है? वही, पहले वृद्धि हुई तो +18, फिर -18, फिर प्लस माइनस का हो जाएगा -18 गुणे 18 अपॉन में 100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 18 से 18 कैंसिल, 18 18 में 324, तो माइनस का 3.24%, और ये माइनस शो करता है कि ये कमी को दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक टंकी का 5/8 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें से 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है? देखिए, हम सबसे पहले मानेंगे टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी। तो 8 और 12 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 48 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5/8 भाग भरा हुआ है, तो इसका 5/8 कितना होगा? 8 6 48, 6 5 30, मतलब 30 भाग भरा हुआ है। उसमें से 12 बाल्टी निकाल दिया जाए और 9 बाल्टी डाल दिया जाए, मतलब ओवरऑल 3 बाल्टी निकाली गई है। अब देखिए यहाँ पे इसमें 30 में से 3 नहीं घटाना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो इसको भी हम x ही मान लेंगे। ठीक, इज़ इक्वल टू, अब क्या कह रहा है? टंकी का 7/12 भाग, इसका 7/12 कितना होगा? 12 चौक 48, 7 चौक 28, मतलब 28x भरा हुआ है। अब इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 30x में से 28x चला जाएगा, 2x बराबर 3, तो x बराबर कितना आ गया? 3/2। हमसे पूछा गया है कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है, तो यही हमने माना था 48x,
48 गुणे 3/, तो कितना हो जाएगा 72 बाल्टी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ 100 किलोमीटर पर आवर और 140 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है। दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 दशमलव के स्थानों तक पूर्णांकित हो। क्या होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा क्योंकि विपरीत दिशा है। तो 100 140 240 हो जाएगा, तो 240 गुणे इसको हम 5/18 कर लेते हैं कि यहाँ सेकंड दिया हुआ है, यहाँ मीटर दिया है। चाल बराबर होता है दूरी, दूरी कितना है 490 एक गाड़ी की है और दूसरी गाड़ी की हमको नहीं पता, एल मान लेते हैं, बटे समय कितना है 22 सेकंड। बस इसी को कट कर लेते हैं, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200, इसको गुणा कर देंगे 11 में बटे 9, माइनस कर देंगे 490 और ये आ जाएगा एल, कितना आ जाएगा 132 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 9 1 9, 9 चौक 36, 6, 9 छक 54, फिर 6 आएगा, फिर 9 छक 54, फिर 6 आएगा, फिर 9 छक 54, मतलब 1466.67 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इतना इरेज कर देते हैं पार्ट को। तो 1466.67 माइनस 490 और यही एल होगा। तो घटा लेते हैं, 7 6 तो बचेगा ही, 6 में से 0 गया 6, 16 में से 9 गया 7, 13 में से 4 गया 9, 976.67 मीटर यही दूसरे गाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान की समांतर भुजाएं 60 मीटर और 77 मीटर हैं। असमांतर भुजाएं 25 मीटर और 26 मीटर। मैदान का क्षेत्रफल कितना है। समलंब देखिए चतुर्भुज कैसा बनता है। ये है समलंब चतुर्भुज, ठीक। उसकी समांतर भुजाएं 60 मीटर और 77 मीटर है। ये 60 मान लेता हूँ और ये 77 मीटर मान लेता हूँ। असमांतर 25 और 26 है। ये 25 है और ये 26 है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से ऐसे लंब डाल देते हैं और यहाँ से भी एक ऐसा लंब डाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा 60। ये और ये मिला के 17 होगा क्योंकि ओवरऑल 77 है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। जब आपको ट्रिपलेट ना पता हो तब तो हम इसको x मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 17 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ओवरऑल 77 है। ये 60 हो गया तो ये 17 होगा मिला जुला के दोनों को। इसमें हम क्या लगा देंगे, इसको h मान लेते हैं तो ये भी h होगा। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल के लिए लगाएंगे और इस ट्रायंगल के लिए लगाएंगे। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया। इसके लिए लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर। दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए दूसरे में से पहला घटा देते हैं तो हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 26 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो 26 में से 25 गया 1 और 26 25 होता है 51 बराबर। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस बी कितना होगा 17 माइनस एक्स प्लस एक्स। पहले a प्लस बी 17 माइनस एक्स प्लस एक्स मतलब 17। अब घटा देंगे 17 माइनस एक्स तो 17 माइनस 2x, 17 3 51 मतलब 17 माइनस 2x इज इक्वल टू कितना आ गया
3, 2x बराबर कितना आ गया, 17 में से 3 गया 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 7, x 7 आ गया, ये हो गया 7, तो ये कितना हो जाएगा 17 में से 7 गया 10, अब 7 आ गया 10 आ गया, इसमें वैल्यू रख देते हैं x की, इसमें x की वैल्यू रखेंगे, अगर मान लीजिए 7 कितना जाएगा 7 7 49, 25 25 शाम में 625, 7 24 25, मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, ठीक, h आ गया 24, x आ गया 7, हमको निकालना है इस पूरे का एरिया, तो मतलब ये वाला भी एरिया निकालेंगे, बीच का जो आयत है रेक्टेंगल है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल का भी एरिया निकालेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। चलिए निकालते हैं। 1/2 आधार ऊंचाई है, तो 1/2 आधार कितना है उसका है 7, ऊंचाई कितना है 24, दूसरे वाले ट्रायंगल का 1/2 आधार कितना है 17 में से 7 गया 10, ऊंचाई कितना है वही 24, प्लस रेक्टेंगल का कितना था 60 × 24, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 7 84 ये आ गया, प्लस 2 5 10, 24 5 120 ये आ गया, प्लस 6 चौका 24 छक्का 144 और एक 0 जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा 4 4 2 6 6 8 14 हासिल 1 1644 मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए पहला तरीका था, ठीक, अब दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका कैसे होगा, बाय ट्रिपलेट, डायरेक्ट ट्रिपलेट से। देखिए अगर ऐसा एक ट्रेपेजियम है, अगर ये दिया हुआ है 60, ये दिया है 25, ये दिया है 26 और ये दिया है 77, तो इसको सेम वैसा करेंगे। यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा 60, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमको नहीं पता है, तो किस में 25 आता है, तो एक ट्रिपलेट होता है 7 24 25। ये हाइट दोनों जगह सेम ही रहनी चाहिए, आपको इतना ध्यान रखना है। और किस में आता है 26, तो 5 12 13, इसका डबल 10 24 26, 10 24 और 26, तो इसमें 24 देखिए कॉमन आ रहा है दोनों में, मतलब हाइट की जगह पे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 7 रखेंगे तो 7 24 25 बन गया, 7 24 25 बन गया, और यहाँ पे अगर हम 10 रखेंगे तो 10 24 26 भी बन गया, मतलब यहाँ जोड़ने पे 77 भी आ गया और ये भी हो गया। बस इसके बाद आप वही एरिया का फार्मूला लगा के आप पूरा एरिया निकाल सकते हैं। ये है सेकंड मेथड, फास्टेस्ट मेथड। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है तथा बेलन का आयतन 192 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। करते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस r, ये होता है। 2 वृत्तीय फलकों, मतलब ऊपर का फलक वृत्तीय और नीचे का फलक वृत्तीय, उसका क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर कह रहा है, इसका क्षेत्रफल का 4 गुना है, मतलब ये 1 है तो वो 4, सो कट कर लेते हैं। 2 पाई r से 2 पाई और r कैंसिल, मतलब h प्लस r अपॉन r, 4 1 आ गया, तो ये h अपॉन r का रेशो कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पे भी r की वैल्यू 1 होगी, मतलब h कितना है 3, तो इन दोनों का रेशियो आ गया। यहाँ पे दिया है आयतन बेलन का 192 पाई, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, इसकी वैल्यू है 192 पाई। इसको भी कट कर लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर h, यहाँ से देखिए इसको x मान लेते हैं, इसको भी x मान लेते हैं। r स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर, h हो जाएगा 3x, तो 3x क्यूब हो जाएगा 192, तो x क्यूब बराबर कितना आ जाएगा 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, x बराबर 4 है। क्या हमसे पूछा क्या है, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है h कितनी है 3x मतलब x वैल्यू 4, तो 4 3 12। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आए हुए हैं इस शिफ्ट में, तो इससे कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा मिलेगा सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए, जब संख्याओं का अनुपात दिया रहता है और SCF, तो SCF से ही संख्याएं बन जाती हैं। जैसे 6 दूनी 12, मतलब एक संख्या 12 बन गई, दूसरी संख्या 6 त्रिक 18, एक संख्या 18 बन गई। अब इन दोनों से हम LCM निकाल लेते हैं, तो 12 और 18 का LCM कितना होता है? 36। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेंच का अंकित मूल्य 374 है, जो क्रय मूल्य से 22% अधिक है, यदि लाभ प्रतिशत 13% है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, तब हमको मूल्य से कोई मतलब नहीं, जब प्रतिशत हमको निकालना है। तो अंकित मूल्य कह रहा है 22% अधिक है, तो 100 के बजाय 122 अंकित किया गया था, और कह रहा है 13% का लाभ, 100 पे 113 का लाभ हो रहा है। ओवरऑल रेशियो कितना हो गया? 100, 122 और 113। पूछा है छूट कितना मिला है, तो छूट देखिए यहाँ पे कितना दिया गया है, 9 का छूट दिया गया है 122 के रेसिप्ट में मल्टीप्लाई बाई 100। कट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 450, नीचे आ जाएगा 61, तो 61 से डिवाइड कर देते हैं 450 में, तो 6 7 42, यहाँ 7 कितना आ जाएगा? 23, जीरो बढ़ा देते हैं, दशमलव लगा देते हैं, तो 7 6 चौका 24, 6 3 18, 7.3 के आसपास। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है। तेज चाल वाले ट्रक द्वारा 147 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। धीमे ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, स्पीड का रेशियो दिया है 7:3, तो टाइम का रेशियो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो 3:7। अब क्या कह रहा है? दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम है। कौन सा ट्रक? तेज चाल वाले ट्रक का। तो यहाँ पे देखिए कम है, ये पहला तेज चाल वाला है, ये धीमा चाल वाला है। तो 4 रेशियो की वैल्यू कितना है? 7 घंटे, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/4। हमसे पूछा है धीमे ट्रक की चाल, मतलब ये पूछा है, तो इसका समय निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा? 7 7 49, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 7 49/4 घंटे, ये आ गया समय। दूरी दिया है 147, तो चाल निकल आएगा। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय, 147/49 गुणे 4, तो 49 से 3 बार चला जाएगा, 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यू कैन स्टार मार्केट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि अंतिम क्वेश्चन भी है। 100 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिकी की परीक्षा दी। 37 छात्रों का स्कोर 84 था, अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 था। पूरी कक्षा का औसत स्कोर दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कितना होगा? देखिए, 37 छात्र हैं और फिर 63 छात्र होंगे, क्योंकि 100 में से 37 गया तो 63। 37 छात्रों का 84 है, 63 छात्रों का कितना है? 96 है। हमको नहीं पता ओवरऑल कितना है, तो हम मान लेते हैं 84 ही सबका है, यहाँ 84 मान लेते हैं, प्लस क्योंकि ज़्यादा होगा, क्योंकि 96 है। यहाँ पे कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है एक पे, तो 12 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 72, 12 3 36, 756। 756 सब में बटेगा, मतलब 63 और 37 दोनों मिला के, यानी कि 100 में बटेगा, 100 में डिवाइड हो जाएगा। 84 + 7.56, तो 84 7 91.56, ये है ओवरऑल एवरेज। लेकिन हमसे कहा है एक स्थान तक, तो 91.6 कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें ला सकूं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।